नमस्कार, मध्य प्रदेश तक में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन। और शिवराज के राज में सड़कों पर घूम रहे गोवंश को लेकर साधु संतों ने प्रशासन और सरकार को छठी का दूध याद दिलाने की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में गोवंश के संरक्षण को लेकर संत स्वरूपानंद महाराज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि यहाँ केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य मंत्री, विधायक व जनप्रतिनिधि सभी गौभक्त संत सेवी हैं और उसके बाद भी गौ माता की आज ये स्थिति है कि वह दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है और इसके बारे में जिससे भी पूछो वह मुंह लटका लेता है। वहीं आज धरना स्थल पर पहुंचे महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि इसमें जो भी दोषी है, जिन्होंने हमारे गाय माता को आज सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है, अगर उन्हें हमारी वाणी समझ पे नहीं आई तो हमें भी घोषणा करते हैं और इस चुनाव में ऐसी सरकार को पाटकनी देने की छठी का दूध याद आ जाए। दरअसल जिले में गौवंश की दुर्दशा को लेकर पिछले 1 साल के दौरान कई आंदोलन हो चुके हैं। करीब 4 माह पहले महेंद्र सागर तालाब बाईपास रोड पर ट्रक की चपेट में आने से 4 गोवंश की मौत हो गई थी। घटना के बाद संत देव स्वरूपानंद महाराज मौके पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान वह पूर्व एसडीएम सीपी पटेल ने 1 सप्ताह के अंदर सड़क पर घूम रहे गौवंश को गौशाला में शिफ्ट करने का लिए लिखित आश्वासन दिया था। बावजूद इसके 4 माह बीत जाने के बाद भी निराश्रित गोवंश को उचित स्थान पर शिफ्ट नहीं किया गया और आज भी शहर सहित जिले के प्रमुख सड़कों पर बड़ी संख्या में निराश्रित गोवंश घूम रहे हैं और इससे दुखी होकर संत देव रूपानंद महाराज ने 25 अगस्त से कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल धरना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि जब तक निराश्रित गोवंश को गौशालाओं में शिफ्ट नहीं किया जाएगा तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जिले में केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य मंत्री, विधायक व जनप्रतिनिधि सभी गौभक्त व संत सेवी हैं। उसके बाद भी गौ माता की ये स्थिति है, कोई नहीं देखेगा और इस संबंध में जिससे भी पूछेंगे वह मुंह अपना नीचे लटका लेता है या तो उन्हें भ्रष्टाचार खाया हुआ है। उन सब लोगों ने मेरा यही कहना है कि आप लोग कम से कम इतना करें कि गौ माता के लिए सारे भ्रष्टाचार को एक तरफ कर दें और जितना जहां करना है, कमाना है, वो अपनी निजता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप को क्यों खाना चाहते हैं आप, इसका परिणाम कौन भोगेगा? यह हमारी आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ेगा और किसी वजह से भोगना पड़ेगा। यह हमारी नपुंसकता की वजह से। ये वो नपुंसक लोग हैं जो वर्तमान में इस राज्य में सक्षम लोग हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर उनके राज, उनके शासन में अगर गाय रोती है तो उसका जिम्मेदार यहाँ का जनप्रतिनिधित्व व शासन प्रशासन है। वहीं आज धरना स्थल पर पहुंचे महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि इसमें जो भी दोषी है, जिन्होंने हमारी गाय माता को आज सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है, अगर उन्हें हमारी वाणी समझ में नहीं आए तो चुनाव में ऐसी पटखनी देंगे कि छठी का दूध याद आ जाएगा। और उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। ग्वालियर से भोपाल और भोपाल से इंदौर तक लाखों गायें सड़कों पर लटक गई हैं और हजारों गौ माता वाहनों की टक्कर खाकर मृत पड़ी हुई हैं और उनकी आंखें तक बाहर निकली हुई हैं और ना उन्हें कोई उठाने वाला है और ना कोई उन्हें दफनाने वाला है। मैं ऐसे प्रशासनिक कार्यों की घोर निंदा करता हूं जहां प्रशासन की आंखें नहीं खुलती। मैंने अपने 28 घंटे का सफर करने पर यही देखा कि वास्तविकता यही है कि गांवों को सड़क से उठाने में आसानी होती है। गोकशी का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार में गोकशी होगी तो हम कहां जाएंगे। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि ऐसी भूल दोबारा ना करें क्योंकि चुनाव नजदीक है। वहीं धरना स्थल पर प्रशासन की ओर से पहुंचे तहसीलदार ने कहा कि महाराज की जो मांगे हैं उन पर पहले भी शासन व प्रशासन से पत्राचार हुआ है और उस पत्राचार पर अगर कार्रवाई हुई तो उसके लिए हम स्मरण पत्र जारी करेंगे और जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। यहाँ से है और इससे मिनिस्टर ये बधाई का ये है कि देखिए हमें राहुल भैया भी यहाँ के मिनिस्टर बन गए, माननीय मंत्री जी, और यहाँ के विधायक, जनप्रतिनिधि सारे गौ भक्त हैं, संत सेवी हैं। उसके बाद भी गाय की ये स्थिति है, कौन नहीं देखेगा? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जिससे भी कहेंगे, जिससे भी पूछेंगे तो वो मुंह नीचे लटका लेता है अपना, या तो उसने भ्रष्टाचार खाया हुआ है उसमें। तो सब लोगों से मेरा यही निवेदन है कि भाई आप लोग कम से कम इतना करें कि गाय माता के प्रति सारे भ्रष्टाचारों को एक तरफ कर दें। जितना जहाँ कमाना है कमाएं, वो आपकी निजता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आप लेटरिन बाथरूम खा लें, शौचालय खा लें, मकान खा जाएं, बेटी बचाओ लाडली योजना खा जाएं, लेकिन कम से कम इस गाय के लिए ना कुछ करें। ऐसा गाय को क्यों खाना चाहते हैं आप?
इसका परिणाम कौन भोगेगा? ये हमारी पीढ़ी, आने वाली जो पीढ़ी है उसको भोगना पड़ेगा। ये किसकी वजह से भोगना पड़ेगा? ये हमारी नपुंसकता की वजह से। ये वो लोग नपुंसक लोग हैं जो वर्तमान में इस राज्य में सक्षम लोग हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर उनके राज्य में, उनके शासन में अगर गाय पीड़ित होती है, गाय रोती है, तो उसका जिम्मेदार यहाँ का जनप्रतिनिधि होता है, यहाँ का शासक प्रशासक होता है। मैं ये कहना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ज़्यादा बहुत हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि जब तक ये न्याय नहीं होगा, जिले में गौवंश की समस्या का समाधान नहीं होगा, गौशालाएं व्यवस्थित नहीं होंगी, गोचर भूमियों से कब्जे नहीं हटेंगे, तब तक मेरी भूख हड़ताल यहाँ हमेशा जारी रहेगी। ना मैं कुछ खाने वाला हूँ, ना मैं कुछ करने वाला हूँ, ना मैं कुछ उठने वाला हूँ। अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, बलिदान हो जाऊंगा, गाय के लिए शहीद हो जाऊंगा। ये निर्णय जनप्रतिनिधियों को करना है, ये निर्णय यहाँ के शासन प्रशासन को करना है। यही आप सभी से निवेदन है। मेरा संकल्प है, अटल संकल्प है। मैं यहाँ उपस्थित रहूंगा, यहाँ बैठा रहूंगा। अगर मैं अपराधी हूँ, आप मुझे उठा के जेल में डाल दीजिए। मैं कहता हूँ, अगर मैं गाय की बात करता हूँ तो उठा के जेल में डाल दीजिए। मैं चोर हूँ, मैं भ्रष्टाचारी हूँ, मैं लफंगा हूँ, मैं बेईमान हूँ, मैंने कुछ किया हो तो आप मुझे जेल में डालिए। मैं गाय की बात करूँगा, यहाँ बैठूंगा तो करूँगा। और आप मेरे साथ अन्याय करिए, अत्याचार करिए, टॉर्चर करिए, अनशन खत्म नहीं होगा। आमरण अनशन जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा, तब तक गौवंश के साथ न्याय नहीं होगा। यही आप सभी से कहना चाहता हूँ। आपके साथ में संत लोग जुड़ना चालू हुए हैं, संत वगैरह आ रहे हैं, तो ये कहाँ तक चलेगा? देखिए, ये तो शुरुआत है। पूज्य महाराज जी हमारे वृंदावन से पधारे हैं, आचार्य महामंडलेश्वर जी। ऐसे संतों की श्रृंखला लगेगी, हजारों की संख्या में संत पूछ करेंगे। यहाँ एक संत यहाँ बैठा हुआ अपने प्राणों की आहुति देके, आपको शर्म नहीं आती? यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सड़कों पे गाय घूम रही है। किस प्रकार के नेता है यहाँ के? भ्रष्टाचार की सीमा नहीं है कोई। गाय का खाना चाहते हैं, गाय सड़कों पे मर रही है। आप राजनीति की बात करते हैं। ये हमारा भारत देश संविधान से चलता है, लेकिन आस्था से चलने वाला देश है। भारत देश है हमारा, और सनातन संस्कृति रीढ़ हमारी गाय माता है। अगर गाय सुरक्षित रहेगी तो हम और तुम सुरक्षित रहेंगे। इसलिए कहना चाहता हूँ सारे जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से, सरकार से कि गाय का काम ये तत्काल कर दे, सड़कों से गाय को हटा दे, गौशालाओं में व्यवस्थित करवा दे, सही ढंग से सारे काम हो जाए, गोचर भूमियों को खाली करवा दे। अन्यथा इसका परिणाम अभी इसी विधानसभा के चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि गाय के श्राप से आज तक कोई बचा है न बच पाएगा। एक अभी जिला प्रशासन के हुआ है, भूगोल का कह रहे हैं आपकी जो समस्या है उनका निराकरण हुआ है, आपका कह रहे हैं क्या अभी निकल कर? देखिए, ऐसा है कि आप सभी पत्रकार बंधुओं को पता है कि हमने 20 दिन का धरना पहले भी दिया था, और ये लगातार यहाँ के गौ भक्तों का, संतों का प्रयास रहता है कि गौवंश की समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जहाँ जिले में गौशालाएं बनाई जाती है, वहाँ बनाने के नाम पर उनको बिगाड़ने का काम किया जाता है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस टीकमगढ़ जिले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में गौशालाओं का निर्माण हुआ था। तो भैया, हम तो यही कहते हैं कि अगर आपने जनपद में गौशालाओं का निर्माण कार्य कराने का पूरा काम कर दिया, तो गौशालाओं को सड़कों से उठवा के जो नगर नगर भटक रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनको आप गौशाला में आकर क्यों नहीं भिजवा देते? या तो ये कमी हो सकती है आपकी, या तो आपने गौशालाओं का निर्माण नहीं कराया है, गौशालाओं में आपने चरम सीमा पर भ्रष्टाचार किया है, या गौशालाएं तैयार नहीं करा पाए हैं, या फिर और क्या समस्या आपकी हो सकती है, इसके बारे में हम पूछना चाहते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी पूछना चाहते हैं, और यहाँ के जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे भी पूछना चाहते हैं, आखिर ऐसी कौन सी समस्या आग पड़ी आपके ऊपर, जिस गाय को सर्वदेवमयी गौ